नमस्ते दोस्तों, ये एपीएफसी का पेपर है 2025 का, जो 30 नवंबर 2025 को हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये है कि 2025 में ये वैकेंसी आई थी और अभी 2026 चल रहा। दोबारा आज 22 अगस्त है आज, और दोबारा इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि वैकेंसी ये दोबारा आ गई है। और नोटिफिकेशन आ गया था 2-3 दिन पहले, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। और आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 11 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एपीएफसी क्या होता है, क्या कौन सी नौकरी है, क्या पे ग्रेड है, और किस तरह के लोक लुभावन जो भी सपने हैं, आपने खूब सारे वीडियो देख ले होंगे। अगर आप एपीएफसी की तैयारी करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या आपको इससे संबंधित सारा कंटेंट हिंदी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। देखिए, पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच किया था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और काफ़ी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा। मैं अच्छे सेटिस्फाई था इस एग्ज़ाम को देने के बाद। मेरा पेपर भी अच्छा गया था। और मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे तो आपको जो मेजर इसका पार्ट है, लगभग 70 से 75 जो प्रश्न आते हैं, वो यूपीएससी के ही सारे जो सिलेबस है वही है। पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, और इसमें साइंस आता है, कंप्यूटर आता है, पर इसमें इंग्लिश एक अलग से आता है। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। देखिए, ये सेक्शन है पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे। ये उस टाइम पे मैंने एनालिसिस किया था जब पेपर हुआ था। पॉलिटी के 10 प्रश्न आए थे, इंडियन हिस्ट्री के 9 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर के 11 प्रश्न आए थे, इकोनॉमी के 7 प्रश्न थे, साइंस के 8 प्रश्न थे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 प्रश्न थे, इंग्लिश के 20 प्रश्न थे, मैथ एंड रीजनिंग के 15 प्रश्न थे। यानी कि ये जो सारे टॉपिक हैं, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस और कंप्यूटर, ये लगभग आप ये कह सकते हो आपकी यूपीएससी की तैयारी में आप इनको पढ़ते ही हैं। ये लगभग 50 नंबर के प्रश्न थे, और 50 प्रश्न थे ये। और ये थे इंग्लिश। और आप पढ़ते नहीं हैं यूपीएससी वाला स्टूडेंट, इंग्लिश आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, और इंग्लिश ही सबसे अच्छी आई, इंग्लिश ही सबसे टफ आई थी। इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 20 में से आपके 15 प्रश्न हो जाते हैं तो ये जो वाला सेक्शन है, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, इनके प्रश्न इतने ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न थे, और अच्छी अप्रोच के साथ मैंने किए थे, और अच्छा भी गए थे प्रश्न, आंसर भी सही थे। लेकिन इंग्लिश बहुत टफ आया था। मैथ रीजनिंग मेरा कमज़ोर रहा है हमेशा, सी सेट की वजह से मैं यूपीएससी में रहा हूँ। तो मैथ रीजनिंग मैं उस लेवल की आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन 15 प्रश्न आते हैं, 7 से 8 प्रश्न आराम से आपके हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट होंगे। इंग्लिश सबसे बड़ा चैलेंज है। इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन है 35 नंबर का, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। 35 नंबर का ये सेक्शन है। और ये वाला सेक्शन है जो यूपीएससी एस्पिरेंट नॉर्मली पढ़ता है, 50 नंबर, 50 प्रश्नों का। और जो अलग जो सेक्शन है, सबसे हट के जो आपको अलग से तैयार करना ही पड़ेगा, वो है आईआर एंड सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। साथ में पहले लेबर लॉ थे, लेकिन अब लेबर कोड है, और अकाउंटेंसी एंड इंश्योरेंस। ये जो सेक्शन है, इनसे 35 प्रश्न आए थे, और प्रश्न बहुत इजी थे, नॉर्मल। आप चैट जीपीटी से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने चैट जीपीटी से ही पढ़ा था, और मैंने अच्छे प्रश्न किए इस सेक्शन के भी। लगभग 25 से प्रश्न मेरे सही थे इस सेक्शन से। और अकाउंटेंसी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा, और इंश्योरेंस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा। और ये इसकी किताब मैंने मंगवाई थी, आईआरएन सोशल सिक्योरिटी की, और वो किताब पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे इसके वीडियो देखे, और मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था ये पूरा सेक्शन। मेरे पास अभी नोट्स भी है इनके। अगर आप हिंदी मीडियम के तो मैं बारी बारी से आपको इसमें मदद कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैसेज करना है कि आप हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने ये आपको बताया है। पेपर टफ नहीं था। अगर आप 4 महीने से, देखिए इस एग्ज़ाम के अभी 4 महीने हैं,
4 महीने बाद इसका एग्ज़ाम है। 20 दिसंबर को शायद एग्ज़ाम है इसका, मुझे देखना पड़ेगा। 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है और अभी काफ़ी टाइम है। 120 प्रश्न आते हैं पेपर में, 120 प्रश्न आते हैं और 120 ही दिन है, यानी कि आपको डेली एक प्रश्न को के लिए तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से और आराम से कर सकते हो। इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है यूपीएससी की तो आपके लिए आपको बस इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी और ये वाला सेक्शन, यानी कि 35 प्लस 20 मार्क्स का जो ये 55 प्रश्नों का सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। साथ में पॉलिटी और जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक उनको रिवाइज करते हो आप, इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। देखिए पोस्टें बहुत कम है, 80 पोस्ट है, और लेकिन तैयारी को अगर डेडिकेशन के साथ किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। बस आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, वो मेरे जो नोट्स हैं मैं उनसे आपको बता सकता हूँ, काफ़ी गाइड कर सकता हूँ, और ये पेपर मैं पूरा आपके सामने हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।